अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू rumidvds.com। व्यूअर्स, इस लेसन पर हम MS वर्ड जो एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, लिहाजा इस पर हम टेक्स्ट किस तरीके से राइट करते हैं ये सीखने की कोशिश करेंगे। देन टेक्स्ट को इंसर्ट करने के बाद पहले से मौजूद टेक्स्ट को हम किस तरीके से रिप्लेस करते हैं, व्यूअर्स इस लेसन पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि हमेशा याद रखिएगा व्यूअर्स, सिर्फ MS वर्ड ही नहीं बल्कि मैं किसी भी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं कि जब आप उस पर किसी भी तरह का अल्फाबेटिक या फिर अल्फा न्यूमेरिक्स डेटा टाइप करने की जब कोशिश करेंगे व्यूअर्स, तो उसके लिए कर्सर ब्लिंक करना जरूरी होना चाहिए। जब कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है तो इसका मतलब उस वक्त हमारे पास टेक्स्ट एडिटिंग मोड होता है। चूंकि MS वर्ड में हम ग्राफिकली अपने वर्क को भी, असाइनमेंट को, टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन चूंकि MS वर्ड जैसा टेक्स्ट एडिटर दूसरी एप्लीकेशंस तो नहीं है जितना बेहतर तरीके से ये आपको कम वक्तों में और बेहतर तरीके से टाइप करके देता है, इसका मुकाबला व्यूअर्स दूसरे एप्लीकेशंस नहीं कर सकते। ठीक है, देन आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे इस डॉक्यूमेंट एरिया पर कर्सर की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड है और ये यहां पर ब्लिंक कर रहा है। व्यूअर्स, हम सीखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट किस तरीके से राइट करते हैं, जो इसका मेन पर्पज है और जिसके लिए MS वर्ड को यूज किया जाता है। सिंपली इस वक्त देख सकते हैं, और यहां पर व्यूअर्स जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट बिल्कुल बिगिनिंग से ही हमारा कर्सर जो है वो यहां पर ब्लिंक कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है कि ये कर्सर जो है क्या इसका कोई खास ऑप्शन रखा गया है यहां पर जहां से हम इसे एक्टिव करते हैं। जी नहीं व्यूअर्स, ये बाय डिफॉल्ट इसके डॉक्यूमेंट पर जो है ये ब्लिंक करता हुआ आपको नजर आएगा। हाँ, अपने कर्सर की आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये इस वक्त पेज के हमारे लेफ्ट साइड ब्लिंक कर रहा है, आप सेंटर में भी इसे ब्लिंक करवा सकते हैं, देन आप पेज के राइट साइड भी इस तरफ ब्लिंक करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स वो हमारे बेसिकली अलाइनमेंट्स कहलाते हैं। अलाइनमेंट को हम आगे स्टडी करेंगे। जस्ट हम यहां पर अपने टेक्स्ट को राइट करना सीखेंगे। दैट मीन्स बिल्कुल शुरू से ही आप देख सकते हैं हमारे इस एरिया पर बिल्कुल ब्लैंक एरिया है, कुछ भी नहीं है, खाली है। हम यहां पर टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट एंटर करना सीखेंगे। इसी को मैं टेक्स्ट इंसर्ट कहूंगा कि वो टेक्स्ट हम इंसर्ट करना सीखेंगे। सिंपली मैं अब यहां पर लिखना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं यहां पर सिंपल, मेरे कीबोर्ड मेरे पास मौजूद है, मेरे फिंगर मेरे कीबोर्ड में है और मैं यहां पर टेक्स्ट राइट करना चाह रहा हूं। अपने मतलूबा वर्ड्स, पैराग्राफ, सेंटेंसेस वगैरह आप लिख सकते हैं। यहां पर मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं वेलकम टू ए अकेडमी ऑफ प्रोफेशनल आर्ट, क्लियर, देन फुल स्टॉप। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर कितनी ही खूबसूरती से एक कंप्लीट सेंटेंस लिखा है, और यहां पर जब मैंने एक वर्ड कंप्लीट किया तो आप थोड़ा सा गैप देख रहे होंगे। व्यूअर्स ये गैप हर वर्ड कंप्लीट करने के बाद लगाना जरूरी है, क्योंकि मैंने अपने गुज़िश्ता लेसन में आपको बताया था कि अगर आप वर्ड के दरमियान गैप नहीं लगाएंगे तो MS वर्ड जो हमारा एप्लीकेशन है वो अल्फाज रीड नहीं कर पाएगा। क्लियर, वो वर्ड नहीं रीड कर पाएगा। तो मैंने यहां पर एक वेलकम एक वर्ड लिखा, उसके बाद मैंने एक स्पेस बार का जो की है हमारे पास उसको मैंने प्रेस किया, तो इसकी मदद से व्यूअर्स हमारा कर्सर जो है वो एक कैरेक्टर आगे की तरफ जंप कर गया। देन फिर मैंने यहां पर 2 लिखा, देन फिर मैंने स्पेस बार दबाया, फिर मैंने यहां पर एक कैपिटल A लिखा, और इसी तरीके से मैंने ये तकरीबन अपने पूरे सेंटेंस को मैंने यहां पर कवर किया। अब व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सेंटेंस लिखने के दौरान गलती हो गई हो, तो फिर मैं उसको करेक्ट किस तरीके से करूं।
तो सिंपली अभी व्यूअर्स कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये ए है ये स्मॉल लेटर होना चाहिए था जबकि ये कैपिटल लेटर है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपने ए के बराबर में अपने इस सिंबल को व्यूअर्स आप देख सकते हैं आई बीम सिंबल कहते हैं। तो इस आई बीम के निशान को मैं अपने ए के बराबर पे लेकर आऊंगा और मैं जस्ट यहाँ पर लेफ्ट माउस क्लिक को 1 टाइम क्लिक कर दूंगा। तो जो ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया व्यूअर्स कर्सर यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ चुका है और जस्ट इस टेक्स्ट को यहाँ से खत्म करना है। तो इसके लिए सिंपल आप बैक स्पेस की को प्रेस कर दें लाइक। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स वहां से ए जो है वो खत्म हो चुका है और सिंपली आप यहाँ पर विदाउट कैप्स लॉक ऑन किए हुए ए टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स यहाँ पर स्मॉल ए जो है वो लिखा गया है। जबकि अगर आप कैप्स लॉक ऑन करके टाइप करते व्यूअर्स तो उस मदद से आप कैपिटल लेटर जो है वो टाइप कर सकते थे। देन वापस अपने सेंटेंस के एंडिंग पॉइंट्स में कर्सर लाने के लिए सिंपली यहां पर लेफ्ट क्लिक कर देना है। तो व्यूअर्स बेसिकली इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को राइट करते हैं। देन किसी भी तरह की अगर एरर हो जाए, हमारे स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो जाए तो हम किस तरीके से उसकी करेक्शन करते हैं। देन व्यूअर्स अगर मैं चाहता हूं कि जस्ट वेलकम टू ए एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल आर्ट, जो मैंने एक यहां पर सेंटेंस लिखा है, एक लाइन में लिखा है, मैं चाह रहा हूं कि मैं अब जो सेंटेंस लिखूं वो अनदर लाइन में हो, तो फिर इस कर्सर को मैं यहां पर नीचे लाइन में किस तरीके से लेकर आऊंगा। तो व्यूअर्स इसके लिए जस्ट सिंपल अपने कीबोर्ड से आप एंटर की प्रेस कर देंगे। जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस किया व्यूअर्स तो आप देख सकते हैं यहां पर कर्सर जो है वो नीचे की तरफ नीचे वाले लाइन में ब्लिंक कर रहा है। क्लियर। और सिंपली मैं यहां पर अब राइट करूंगा बाय अली हैदर फुल स्टॉप। देन आप एक बार फिर देख सकते हैं मैंने किस तरीके से यहां पर एक और सेंटेंस का इजाफा किया है। बस यहां पर तवज्जो तलब बात यह है व्यूअर्स कि आप देख सकते हैं यहां पर बी का लेटर जो है वो कैपिटल है, देन वाई स्मॉल है और ए कैपिटल है, फिर उसके बाद जो लेटर्स हैं वो स्मॉल है। तो जस्ट सिंपल अगर आप अपने, मैं व्यूअर्स थोड़ी देर के लिए अपने कर्सर को मैं चाहता हूं कि ये सेंटर पर यहां पर ब्लिंक करे, तो जस्ट अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से में कर्सर को ब्लिंक करवाना व्यूअर्स आप चाहते हो तो जस्ट उस जगह पर आपने डबल क्लिक कर देना है। तो सिंपली मैं यहां पर डबल क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जो ही मैंने डबल क्लिक किया तो कर्सर जो है वो मेरे मर्जी के मुताबिक सेंटर पर जो है वो ब्लिंक करना शुरू हो गया है। क्लियर टू यू। आप किसी भी एरिया पर डबल क्लिक करके कर्सर को वहां पर जंप करवा सकते हैं। अब मेरे पास स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर लिखने के जो वेज हैं वो तकरीबन 2 हैं व्यूअर्स। अभी मैं अपने कीबोर्ड से अपने कैप्स लॉक के बटन को ऑन करता हूं, देन मैं यहां पर लिखता हूं ABC। जो ही मैंने कैप्स लॉक ऑन किया व्यूअर्स तो और वर्ड टाइप किया तो यहां पर कैपिटल लेटर जो है वो आप देख सकते हैं। जबकि इन लेटर्स को मैं अगेन खत्म करना चाहूं तो अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस के की को प्रेस करूंगा 1 टाइम 2 टाइम देन लास्ट टाइम। मैंने यहां पर एक वर्ड को इंसर्ट किया और वर्ड को खत्म भी किया। सिंपली अब अगर मैं कैप्स लॉक ऑफ कर देता हूं और अब मैं प्रेस करता हूं ABC तो आप खासा नुमाया चेंज देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपने कीबोर्ड में कैप्स लॉक के ऑन ऑफ करने पर अपने डॉक्यूमेंट में मैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिख रहा हूं। सिंपली मैं बैक स्पेस दबाता हूं, सिंपली खत्म करता हूं इसको। अब मैं कैप्स लॉक ऑन नहीं करता और मैं चाहता हूं विदाउट कैप्स लॉक ऑन किए हुए मेरा जो डॉक्यूमेंट है उस पर जब मैं कोई वर्ड टाइप करूं तो वो कैपिटल लेटर में लिखा है। तो सिंपली मैं शिफ्ट की के साथ मैं प्रेस करता हूं ए। तो आप देख सकते हैं जो ही मैंने शिफ्ट की प्रेस किया और उसके बाद मैंने ए दबाया तो एमएस वर्ड ये कंसिडर करता है कि अब मैं कैपिटल लेटर लिखना चाहता हूं। तो सिंपली उसने वहां पर कैपिटल ए को जो है वो शो कर दिया। अब मैं कैप्स लॉक से अपने फिंगर को हटा लेता हूं, सॉरी अपने शिफ्ट की से अपने फिंगर को हटा लेता हूं, देन मैं यहां पर प्रेस करता हूं बी। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से एमएस वर्ड ने स्मॉल लेटर में बी लिखा है। क्लियर टू यू। तो सिंपली हम इस तरीके से अपने वर्ड्स की जो लेटर्स हैं उसको हम कैपिटल और स्मॉल किस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर बैक स्पेस से खत्म करना चाहूं सिंपली
तो ये था वो तमाम प्रोसीजर टैग्स को इंसर्ट करने के हवाले से मेरे डॉक्यूमेंट पे वर्ड के। देन अब अगर मैं नीचे की तरफ स्किप कर जाऊं तो मेरे पास यहां पर कुछ ऑलरेडी वर्ड टाइप्ड हैं जो ईट केक से रिलेटिव्स हैं। देन मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो ये एक जुमला है कि रेड वेलवेट कप केक्स, इसको मैं चेंज कर दूं एन अदर वर्ड पर। तो अब यहां पर अगर आप गौर करें, मेरे पास रेड एक वर्ड है, वेलवेट दूसरा वर्ड है, देन कप केक्स तीसरा वर्ड है। व्यूअर्स, अगर आप जस्ट इस रेड वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हो तो इस वर्ड पर आते ही आपने डबल क्लिक प्रेस कर देना, लाइक डबल क्लिक। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इस वक्त मेरा सिर्फ और सिर्फ रेड जो वर्ड था वो सिलेक्ट हो चुका है। मैं जस्ट सिंपली यहां पर क्लिक कर दूंगा और अपने सिलेक्शन को खत्म करता हूं। अब अगर व्यूअर्स मैं चाहता हूं ये कंप्लीट एक लाइन सिलेक्ट हो जाए, ये कंप्लीट एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए मुझे 3 टाइम्स क्लिक करना होगा, 1 2 3। लेकिन याद रखिएगा बिल्कुल फ्रीक्वेंटली आपको 3 टाइम्स जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक मरतबा क्लिक करने के बाद आप 1 सेकंड बाद दूसरा मरतबा क्लिक कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि 2 मरतबा क्लिक करने पर एमएस वर्ड आपके उस वर्ड को सिलेक्ट करता है, जबकि 3 टाइम्स क्लिक करने पर आपके उस कंप्लीट सेंटेंस को वो सिलेक्ट कर लेता है, लाइक दिस। देन मैं यहां पर सिंपली क्लिक कर देता हूं। और इससे भी ज्यादा आसान तरीका यह है कि आपने अपने एंडिंग पॉइंट्स पे कर्सर को ब्लिंक करता हुआ रखना है। देन यहां पर लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए ड्रैग करना है अपने माउस को अपने सेंटेंस के थ्रू, और इस तरीके से भी आप अपने पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब व्यूअर्स, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर इस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में भी चेंज कर सकता हूं। अलबत्ता मैं सिर्फ सेंटेंस या वर्ड्स को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे कंप्लीट एक पैराग्राफ को भी किसी दूसरे पैराग्राफ से रिप्लेस कर सकता हूं, उसे जस्ट सिलेक्ट करने के बाद। तो ये कहलाएगी व्यूअर्स हमारी रिप्लेसिंग, टेक्स्ट रिप्लेसिंग। सिंपली मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं BRONIES, ब्राउनीज। क्लियर टू यू? देन फुल स्टॉप। तो आपने देखा इस लेसन पे व्यूअर्स हम किस तरीके से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं, और टेक्स्ट की कुछ मैनिपुलेशन भी आपने देखा व्यूअर्स, उसके कर्सर की पोजीशन की चेंजिंग भी आपने देखा। देन हम अपने टेक्स्ट को किस तरीके से रिप्लेस करते हैं और टेक्स्ट में स्पेस किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। देन किसी गलत टेक्स्ट को लिखने के बाद हम उसे किस तरीके से खत्म करते हैं। इवन यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने ये तमाम मैनिपुलेशन जस्ट एक छोटे से टॉपिक पर की है, जस्ट एक छोटे से सेंटेंस पर। आप हत्ता कि अगर बुक भी क्यों ना टाइप कर रहे हो, तो उस बुक टाइप करने पर जो भी मिस्टेक्स हमसे जनरेट होंगी, या फिर हम जिस तरीके से अपने इस टेक्स्ट को यहां पर हमने मैनिपुलेशन करना सीखा, तकरीबन वही मैनिपुलेशन आपको बुक टाइप करने के दौरान ही करनी है। क्लियर टू यू? तो मेरे इस लेक्चर को आपने थोड़ा तवज्जो से सुनना है, देन इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। इंशाल्लाह आप एमएस वर्ड में लिखने के हवाले से जो भी कंफ्यूजन होती है उससे आप व्यूअर्स सेटिस्फाई हो जाएंगे। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन पर मजीद हम अपने ऑप्शंस के साथ हाजिर होंगे, मजीद नॉलेज के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।